हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपने बर्थडे का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो बर्थडे से एक दिन पहले हम लोगों ने पिज़्ज़ा बनाकर खाया था, घर पर ही उसका बेस भी बनाया था। और यहाँ पर ये देसी वाले भुट्टे जिन्हें बॉईल किया था, तो उसी के हमने दाने इसमें डाले हुए हैं। तो बहुत अच्छा बना हुआ था। आटे का नहीं बनाया मैदे का ही है, लेकिन जो उसका बेस था वो भी घर पर बनाया था हम लोगों ने, ताकि कुछ भी बाहर का ना हो। तो बहुत अच्छा था। किसी दिन पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर आज मैंने मेरी ये जो शू रेक है उसे सेट किया है। तो वीर के छोटे छोटे से शूज़ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था यार। बहुत क्यूट क्यूट से सैंडल्स वगैरह है। और इसके पहले की इतनी सारी उसकी ली हुई थी मैंने, छोटी छोटी सी बूटीज़ वगैरह, लेकिन क्या है ना कि उस टाइम पर इतने पहना ही नहीं पाया। जब से वीर चलने लगा ना, 11 मंथ का हुआ, तब से ही पहनाना स्टार्ट किया है। तो वो सब तो ऐसे ही वेस्ट हो गए, लेकिन अब ये सारे काम आने वाले हैं। और मेरा मन कर रहा था कि आज मैं हलवा खाऊं, अच्छा गुड़ वाला। तो मैंने कड़ा प्रसाद वाला जो हलवा होता है ना, आटे का हलवा, आटा और गुड़ का हलवा, तो वो मेरा फेवरेट है। मतलब सूजी का, गाजर का हलवा मुझे इतना पसंद नहीं जितना अच्छा मुझे ये लगता है। एकदम सिंपल सा रहता है, लेकिन हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो ये मैंने बनाया, वीर को भी खिलाया, वीर को भी अच्छा लगा। पहली बार उसे खिलाया था मैंने, क्योंकि वो जब छोटा था तब मैं हलवा बहुत खा रही थी, 4-5 महीने तक का जब तक था वीर। लेकिन उसके बाद से हलवा खाना मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद जब बनाया भी तो शायद मैंने उसे खिलाया नहीं था, लेकिन आज फर्स्ट टाइम उसे खिलाया, तो उसका आप रिएक्शन देख सकते हो। अच्छा लगा उसे। मतलब उसे पता था ना कि कुछ स्वीट डिश टाइप है, और मीठा खाने की उसे आदत है ही। सेरेलक वगैरह जो घर का बनाया हुआ मैं उसे देती हूँ। और फिर उसके बाद ये है फर्स्ट क्राई का पार्सल मैंने ऑर्डर किया था। तो मैंने यहाँ पर एक बैग ऑर्डर किया था, क्योंकि मैंने डाइपर बैग नहीं ऑर्डर किया था अभी तक, मेरे पास नहीं था। वीर 1 साल का हो गया, लेकिन ये एक तरह से डाइपर बैग भी है, लेकिन लुक वाइज ये डाइपर बैग जैसा नहीं था। इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया, क्योंकि ना वो डाइपर बैग का जो लुक रहता है वो मुझे पसंद नहीं आता। इसलिए मैं जो मेरा नॉर्मल बैकपैक था ना, वही यूज़ करती थी। इसका मैं पूरा रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ओपन करके दिखाऊँगी कैसा है, और इसकी लिंक भी बाद में शेयर करूँगी उसी वीडियो में आप लोगों के साथ। और फिर ये बर्थडे से एक रात पहले का सीन है। हम लोग मॉल गए थे शॉपिंग करने के लिए, डीबी मॉल गए थे। और ये पूरा रास्ता आप देख सकते हो, इतना पानी भरा हुआ था। और ठीक है, पर हमारा जो काम था वो हो गया था। और ये बारिश अभी एकदम कम हो गई थी, लेकिन पानी सब जगह भरा हुआ था। जब हम लोग घर से निकले थे, इतनी तेज़ बारिश थी कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। मतलब वो तो अच्छा है, पार्किंग अंदर की साइड रहती है, अगर बाहर रहती ना तो बस हम 2 सेकंड में भी भीग जाते, इतनी तेज़ बारिश थी। और फिर उसके बाद हम लोग गए थे रिलायंस ज्वेल्स पर। और वहाँ पर मैंने बहुत सारी ज्वेलरी देखी, पर फिर मैंने एंड अप किया अपने ईयररिंग्स से। मैंने ईयररिंग्स लिए, क्योंकि वही एक ज्वेलरी है फ़िलहाल में जो मैं पहन रही हूँ। उसके अलावा तो सारी चीज़ें सिर्फ कहीं बाहर जाते तो ही पहन पाती हूँ, रिंग्स वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह, क्योंकि अब वीर सब कुछ खींचता है, मंगलसूत्र पहन लो, सब चीज़ें ऐसी रखी हुई। इसलिए फिर मैंने ईयररिंग्स लिए। और अब यहाँ पर ना वीर की एक चीज़ है, वो उसे अगर नीचे छोड़ो ना तो वो सीधा नहीं जाता। उसे हर चीज़ रुक रुक कर यहाँ वहाँ देखनी है, लोगों के पास जाकर बैठना है, बातें करना है। तो बस मॉल में भी यही चलता जा रहा था। जो उसे बुला रहा था उसके पास चला जा रहा था, और जो नहीं बुला रहा था ना वहाँ भी जा रहा था, क्योंकि उसे तो सबसे बात करना है ना, किसी और को उससे बात करना हो या ना हो, लेकिन उसको सबसे बात करना है। और ये एक तरह से अच्छा भी है। मतलब बहुत सारे बच्चे डरते हैं किसी के सामने जाने से, लेकिन वीर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं रही है हमें स्टार्टिंग से। वो सबके पास ईज़िली चला जाता है। फिर उसके बाद मैंने आइसक्रीम खाई। मैंने बहुत टाइम से आइसक्रीम नहीं खाई है, क्योंकि मैं थोड़ा सा वेट कम करने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो मैं मैक्सिमम घर की चीज़ें खाती हूँ, शुगर पूरी तरह से अवॉइड करती हूँ। लेकिन बर्थडे के दिन भी मुझसे चीट हुई है, बहुत अच्छे से मैंने बहुत सारा कुछ खाया है। मैं वैसे डाइटिंग पर नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल एकदम डाइट वाला खाना खा रही हूँ, लेकिन एकदम हेल्दी खाना खा रही हूँ, जिससे मतलब बस जिसमें शुगर वगैरह ज़्यादा ना हो। बाहर का नहीं खा रही हूँ, घर का बना हुआ एकदम सिंपल सा खाना खा रही हूँ, कम ऑयल वाला। और वीर के लिए बनता है और हमारे लिए सेम खाना बनता है, तो कम ऑयल और कम नमक रहता ही है, तो वो ऑलरेडी हेल्दी होता है। फिर मैंने वीर के लिए कुछ कप्स लिए थे जो मुझे चाहिए थे, और अच्छी डील पर मुझे मिल गए। और यहाँ पर ना वीर, हमने एक जगह गाड़ी रुकी हुई थी और सामने गाय बैठी हुई थी, और वीर कंटिन्यू ने देखे जा रहा था। और ये वीर ना, जब मैं उसे घर की विंडो से दिखाती हूँ ना, गाय दूर से भी रोड पर दिखाती हूँ, तो वो देख लेता है, और मतलब गाय को बहुत ध्यान से देखता है। और यहाँ पर मैंने एकदम नोटिस किया कि उसने खुद ही देख लिया, और वो आगे होकर बिल्कुल जो सामने डैशबोर्ड होता है उस पर हाथ रख के बिल्कुल देख रहा था कि ये गाय यहाँ पर क्यों बैठी हुई है। और मुझे बार बार दिखा रहा था कि मम्मा, मैं, मतलब वो मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं इसे सारी चीज़ों से पॉइंट आउट करके दिखाती हूँ ना, तो आज उसने देखा तो उसे ऐसा लगा कि मुझे मम्मा को दिखाना चाहिए। तो बार बार मेरी तरफ पीछे देख रहा था कि मम्मा आप देख रहे हो ना सामने क्या हो रहा है।
और बच्चे जब क्रॉलिंग करना और चलना स्टार्ट करते हैं ना तो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाती है। हम लोगों ने बेड को ना थोड़ा सा साइड में किया था ताकि इधर से भी कचरा निकाल पाए, क्योंकि वे सारी चीज़ें बेड के चारों कॉर्नर में फेंकता है। 2 कॉर्नर से तो निकाल लेते, लेकिन जो 2 कॉर्नर से पैक होते हैं वहाँ से हम सामान निकाल नहीं पाते। तो हम लोगों ने बेड को खसका दिया था ताकि हम वहाँ से सामान निकालें, लेकिन वीर वहाँ जा जाकर बैठ जाता है। उधर चार्जर भी लगता है, हमने चार्जर भी हटा दिया है कि वो चार्जर लेने जा रहा है, लेकिन फिर भी उधर ही जाकर घुस कर बैठ जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग गए थे महाकाल पानी, लेकिन क्या है ना वहाँ पर महादेव पानी था, लेकिन वहाँ पर कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी जिसकी वजह से वो बंद कर दिया था। अब हम लोग उस रूट पर बहुत आगे चले गए थे, भोपाल से निकल गए थे, तो फिर इसलिए हम लोग आगे सांची चले गए थे। सांची हम लोग गए हुए हैं, 2-3 बार गए हैं, तो इसीलिए मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा था कि बर्थडे के दिन चलो कहीं होकर आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे की क्लिप है मेरे बर्थडे के दिन की। और आज मैंने सुबह सब्जी पूड़ी बनाई थी, आज आंटी छुट्टी पर थे तो फिर सब्जी पूड़ी मैंने बनाई थी, क्योंकि बर्थडे था, कुछ स्पेशल खाने का भी मन था और ट्रैवल का भी था आज कि चलो ठीक है कहीं घूमने जाएंगे। तो मेरा रहता ही है कि जब भी कहीं जाओ तो टिफ़िन लेकर जाओ, तो टिफ़िन में सब्जी पूड़ी खाना बहुत अच्छा लगता है। पूड़ी के साथ अचार खाओ, चटनी खाओ, मुझे पूड़ी अचार का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, तो मैं पूड़ी अचार और सब्जी लेकर भी गई थी टिफ़िन में। तो हम लोग सांची गए थे और पूरी ड्राइविंग मैंने की थी, क्योंकि वीर को पकड़ना भी एक टास्क हो जाता है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग कहीं इंजॉय करने आए हैं, मतलब पूरा टाइम गाड़ी में ऐसा लगता है कि बस मैं एक काम करते हुए जा रही हूँ। इसलिए आज हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं पूरा टाइम इसे संभाल लूँगा, तुम ड्राइव करो ताकि तुम्हें स्पेशल फील हो, आज तुम्हारा स्पेशल डे है। तो मैंने पूरा भोपाल से सांची तक ड्राइव किया, आते टाइम भी किया। और यहाँ पर अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहीं भी जाने के बाद रील्स शूट करी हम लोगों ने, बहुत सारे वीडियोस बनाए और वीर ने इतनी मस्ती की है। मतलब वो हर एक के पास जा जाकर बातें कर रहा था, कोई उसे देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन उसे सबसे जाकर बात करनी है। एक अंकल वहाँ नीचे बैठे हुए थे, वो उनके पास गया, उनका चश्मा उठाया, उनसे बातें करने लग गया, उनकी गोद में जाकर बैठ गया। ये जो भी अंकल आपको नीचे दिखे ना, अभी आप देखेंगे कि आगे जाकर वीर उनके पास ही जाकर बैठ गया और हमारे पास नहीं आ रहा था वो। और बाकी सब लोग उसे उठा उठा कर फ़ोटो खिंचवा रहे थे और वो बहुत इंजॉय कर रहा था। अभी वो अंकल के पास जाकर बैठ गया और फिर उसके बाद उनका चश्मा उनकी गोद से उठा लिया और फिर सबको देखे जा रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हो ना, सबने उसे ग्रुप बनाकर एकदम बीच में कर लिया, घेरे में सब उसे खिलाते जा रहे थे और उसको बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने बच्चों को नॉर्मली देखा है कि बच्चे ना नए लोगों को देखकर थोड़ा भागते हैं, डरते हैं, रोते हैं, लेकिन वीर थोड़ा ज़्यादा ही फ्रैंक है, मतलब उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, वो आराम से उनका चश्मा उठा कर गया, फिर उसके बाद एक ने उसे उठा लिया। और जितने लोग यहाँ पर दिख रहे हैं ना आपको, वो सब लोग चाहते थे कि हम सेल्फ़ी खिंचवाएं, लेकिन फिर क्या हुआ ना, हम वीर को लेकर आ गए। मतलब थोड़ा सा ऑड भी लगता है, अब इतने सारे नए लोग थे, हर किसी के पास वीर को छोड़ना। और क्या ना, वो तो जैसे सबको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है हम थोड़ी देर इसे घुमा दें, लेकिन हम लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो फिर हम लोग उसे लेकर चले गए थे। लेकिन फिर भी बारी बारी से क्या है ना, बहुत देर तक हम लोग थे वहाँ पे इस जगह पर, तो फिर बारी बारी से लोगों ने उसके साथ फ़ोटोज़ खिंचवा ही ली थी। हमें फ़ोटोज़ खिंचवाने में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक डर लगता है ना, मतलब वो क्या है ना, वीर तो आराम से उनके साथ जा रहा है और वो खिलाते खिलाते थोड़ा आगे लेकर जा रहे हैं, तो एकदम से मन में थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार नई जगह है, नए लोग हैं, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। अदरवाइज़ फ़ोटोज़ तो फिर एट द एंड मतलब सब ने उसके साथ फ़ोटोज़ खिंचवा ली थी, क्योंकि आप मना नहीं कर सकते ना, क्या बोलकर आप मना करोगे, थोड़ा ऑड लगता है मना करने में। फिर उसके बाद बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए और उसके बाद फिर हम लोग वीर को बतख दिखाने के लिए लेकर गए थे। डक आज तक वीर ने देखी नहीं थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम वीर ने देखी और वीर देखता ही रह गया। यहाँ पर डक थी, खरगोश थे, कबूतर थे, वाइट वाले, ब्लू वाले, और मतलब वीर इतना ध्यान से उन्हें देखा जा रहा था, क्योंकि मैं उसे घर से भी कबूतर दिखाती हूँ, उसे मैं बताती हूँ देखो कबूतर अंकल, कबूतर अंकल, तो उसे पता है कबूतर को देख के तो वो और ज़्यादा खुश हो रहा था कि अरे ये तो वही है जो हमारे घर पर भी है। बाकी 2 चीज़ें उसके लिए नहीं थी, तो उन्हें तो ध्यान से देख ही रहा था, लेकिन कबूतर को देख के बड़ा खुश हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था अरे ये तो मेरे ही पहचान वाले लोग हैं। तो हाँ, यहाँ पर वीर ने बहुत इन्जॉय किया। फिर हम लोगों ने एक जगह मोर भी देखा, उसे बहुत पास से मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी, लेकिन वो ना दूर दूर जाता जा रहा था। और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर सांची में देखने की, सिर्फ ऐसा नहीं सांची का स्तूप, लेकिन और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, जो अगर आप चाहो तो देख सकते हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर हमारा खाना खाया है, जो मैं घर से लेकर आई थी, सब्जी पूड़ी और अचार, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मुझे बहुत पसंद है खाना। और फिर उसके बाद अब हम लोग घर गए थे, घर जाकर रेडी होकर फिर हम लोग गए थे होटल ताज।
ये मेरे लिए सरप्राइज़ था। मुझे हस्बैंड ने सिर्फ इतना बोला था कि चलो ठीक है, अच्छे से रेडी हो जाओ, हम लोग कहीं अच्छी जगह डिनर करने चलेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था हम लोग यहाँ जाने वाले हैं, और बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम गई थी मैं। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे होटल्स में गए हैं, लेकिन ताज में फ़र्स्ट टाइम गए थे। लेकिन मेरा जो रिव्यू पर्सनल रहा ताज को लेकर वो ये है कि यहाँ पर मुझे उतना अच्छा, हम लोगों ने बुफ़े लिया था, लेकिन मुझे उतना अच्छा खाना लगा नहीं वहाँ का जितना हम लोगों ने पे किया बुफ़े के लिए। क्योंकि हम लोग जो दूसरे होटल्स में जाते हैं, नाइट स्टे करते हैं, वहाँ पर पूरा डिनर वगैरह रहता है, ब्रेकफास्ट रहता है, बहुत अच्छा रहता है, वैरायटीज़ भी ज़्यादा रहती है। और मतलब उस बुफ़े में और इस बुफ़े में ये डिफरेंस था कि जो दूसरे होटल्स रहते हैं वहाँ पर वैरायटी भी ज़्यादा होती है और टेस्ट भी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर वैरायटी भी कम थी और टेस्ट भी उतना अच्छा हम लोगों को नहीं लगा। और इवन वेजिटेरियंस के लिए तो ऑप्शंस भी इतने कम थे, और उन कम ऑप्शंस में भी टेस्ट अच्छा नहीं था। हस्बैंड ने नॉनवेज खाया, और नॉनवेज में वैराइटीज़ थी, मतलब ज़्यादा थे ऑप्शंस, वेज से ज़्यादा थे, लेकिन उतना खाना अच्छा नहीं था। तो बस ठीक है, एक नाम के लिए हम लोग चले गए, एक बार का एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन हाँ, खाना तो इतना अच्छा मुझे नहीं लगा जितना दूसरी जगह लगता है। रेडिसन वगैरह में खाना इससे ज़्यादा अच्छा है। वीर को तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम फ्रूट्स ही खिलाए, क्योंकि खाना तो मैं उसे घर से खिला कर ले गई थी, क्योंकि हम लोग घर गए थे बीच में, सांची से आने के बाद घर गए थे और घर से रेडी होकर हम लोग निकले थे। तो वीर को मैंने खाना घर से खिला दिया था, तो मैं उससे थोड़ी बहुत ऐसी ब्लूबेरीज़ और जो रेड वाले ग्रेप्स होते हैं ये सब चीज़ें खिला रही थी, और चेरी खिलाई मैंने उसे, तो उसने सारे फ्रूट्स को अच्छे से इंजॉय किया। यहाँ पर हम लोगों ने पानी पूरी खाई, और मैं सच बताऊँ पानी पूरी का टेस्ट बहुत ही बेकार था। मतलब पूरी वो वाली थी जो रेडीमेड वाली आती है ना, जिसे हम घर पर तलते हैं, और उसका टेस्ट वैसे भी अच्छा नहीं होता। वो वाली पूरियाँ इन्होंने यहाँ पर तली हुई थी, और पानी एकदम फीका फीका सा था। यार चटपटा पानी ही ना हो तो फिर क्या मतलब। अब हम लोग कहीं मतलब मैं बहुत कम खाती हूँ पानी पूरी कहीं की, मुझे ऐसा लगता है अनहाइजीनिक होता है या तबीयत ख़राब हो जाएगी कुछ भी सोचकर। तो मैंने यहाँ पर खाई, और यहाँ पर इतना गंदा टेस्ट था। मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, अच्छी जगह खा रहे हैं तो कम से कम आज हेल्थ का खतरा नहीं है, मतलब सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन टेस्ट ही अच्छा नहीं था, तो थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया। लेकिन वीर ने पूरा एंजॉय किया, वो पूरा टाइम अच्छे से बैठा रहा। मैंने पहले यहाँ पर पेस्ट्री कट कर ली थी, लेकिन बाद में जब यहाँ पर पता चला कि मेरा बर्थडे है, तो फिर उन लोगों ने एक चीज़ केक पेस्ट्री टाइप हम लोगों को दिया था बर्थडे के लिए, और उन्होंने ही वीडियो भी शूट कर दिया। तो हमारा एक अच्छे से सेलिब्रेशन हो गया था बर्थडे का, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि आज केक कट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है ना, साल भर से वीर के हर मंथ बर्थडे केक्स कट कर करके ना ऐसा हो गया था कि केक तो हम खाते नहीं, बस वो दूसरों को ही देने में ही जा रहे थे। तो इसीलिए आज हम लोगों को यहाँ पर केक मिल गया। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, जहाँ पर हम लोगों ने सूखी जो ड्रम स्टिक होती है, ड्रम स्टिक की सूखी सब्जी बनाई थी आलू के साथ, बहुत टेस्टी थी। उसके साथ ज्वार और गेहूं के आटे की मिक्स रोटियाँ थी। और फिर यहाँ पर अब वीर ना पियानो को बजाना थोड़ा थोड़ा सीख गया। स्टार्टिंग में क्या था ना, वो ज़ोर ज़ोर से ठोकता था, उसको बजाता नहीं था। लेकिन अब उसे ना हम लोग प्रैक्टिस करवाते रहते हैं कि इसे धीरे धीरे करके बजा, मतलब आपको स्टिक से बजाना है। और वो बटन्स को भी दबा दबा कर मतलब अब बजाने लग गया है। वो म्यूज़िक सुनता है, फिर हमारी तरफ देखता है कि हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब हम वो कुछ भी अच्छा काम करें ना, आप अगर उन्हें अप्रिशिएट करेंगे ना तो बार बार करेंगे। बुरे काम पर जिस तरह से हम डांटते हैं ना बच्चों को, लेकिन उसी तरह से अगर आप अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट करेंगे तो उन्हें पता होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम हर चीज़ पर अगर डांटते रहेंगे तो उन्हें ये तो पता चल जाएगा कि क्या नहीं करना है, लेकिन इसमें क्या है ना, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उनको समझाने के लिए हर चीज़ क्लियर करना ज़रूरी होता है कि हम किस चीज़ से खुश हैं और किस चीज़ से नहीं। इसको तो गुदगुदी नहीं होती है ना पिन्नू, आपको तो गुदगुदी नहीं होती है ना। इधर आओ, इधर आओ, इसको तो और ये है शाम के क्लिप। बहुत अच्छा सा मौसम हो गया था, बारिश हो रही थी। अभी यहाँ पर भोपाल में ऑलमोस्ट डेली ही बारिश होती है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, लेकिन अच्छे से बारिश हो रही है। दूसरी जगह पर यहाँ पर एमपी में बहुत सारी जगह पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन भोपाल में अभी तक तो नॉर्मल है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। अच्छा मौसम रहता है पूरा दिन, तो मज़ा आता है। थोड़ी देर के लिए धूप भी आ जाती है अगर आपको विटामिन डी लेना है तो सारी चीज़ें अभी बैलेंस में चल रही है यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने हमारे लिए मैंने दाल चावल बनाए थे, और वीर के लिए मैंने मूंग की दाल बनाई थी। जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है ना, उसे घी में बनाया था।
तो उसे अच्छी लगी। पहली बार मैंने उसे इस तरह से छिलके वाली दाल दी थी, उसने पसंद की है। और बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। इस तरह के वीडियोस देखना आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक कमेंट करते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना आप लोगों का जो भी रिव्यू हो वीडियो को देखने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।